Hello, my dear. How are you? I hope you are good and doing your preparation very well. Today, I will tell you some important tips for your examination, which we are doing silly mistakes or we call tremendous. Right? Today, let's start. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, माय डियर, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो कॉन्फिडेंट से जाएं, आत्मविश्वास से जाएं। और आत्मविश्वास से जब हम जाते हैं तो हम सिली मिस्टेक्स नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हों तो क्वेश्चंस को प्रॉपरली रीड करना है, पूरे क्वेश्चंस को पढ़ना है प्रॉपरली। ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। दीज मिस्टेक्स और इस तरह की गलती ना हो, इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि हमें क्वेश्चंस को प्रॉपरली पढ़ना है, पूरा रीड करना है, अच्छे से समझना है कि ये क्या पूछ रहा है। क्योंकि 100 क्वेश्चंस जो हमें दिए जाते हैं, 100 क्वेश्चंस जो हमें दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, वो हमें पूरे नहीं करने हैं। आपको पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। कट ऑफ 90 के अप्रॉक्स जाती है जनरल कैटेगरी। और चलिए 10 और ज़्यादा मैं मान के चलता हूँ कि हर ईयर अप्रॉक्सली 5 मार्क्स 2 मार्क्स अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि चलिए 10 नंबर्स और हम लोग बढ़ा के चलते हैं, 100 नंबर के ऊपर नीचे कट ऑफ मान लेते हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हमें पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं। नेक्स्ट इज़ कि जब भी हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और वो फैक्चुअल क्वेश्चंस हों तो फैक्चुअल क्वेश्चंस पे ब्लाइंड गेस नहीं करना है। राइट, ब्लाइंड गेस नहीं करना है, किसी भी क्वेश्चंस पे ब्लाइंड गेस नहीं करना है। नेक्स्ट इज़ कि जब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हों तो क्वेश्चंस को, पेपर को पहला पढ़ने के बाद, जैसे सपोज़ कीजिए आपने 20 क्वेश्चंस पढ़ लिए, 25 क्वेश्चंस पढ़ लिए, उसमें से आपने कुछ क्वेश्चंस निकाली कि हाँ ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस या ABC में से जो ऑप्शंस है वो सही है। 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद उसको तुरंत फिल कर लीजिए, गोला कर लीजिए। लास्ट में फिल करने के चक्कर में मत रहिएगा कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेती हूँ, पहले क्वेश्चंस को वो पूरा पढ़ने के बाद उसमें ऑप्शंस देख लेती हूँ एंड देन लास्ट राउंड में मैं इसको फिल करूँगी। ऐसा नहीं करना है। कोशिश ये करनी है कि 25 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस के अप्रोक्स में पढ़ने के बाद हमको प्रॉपरली जो सही है, गलत, क्योंकि गलत फिल नहीं करना है आपको। अगर आते हुए भी आप गलत कर देंगे, गलत फिल करके आएंगे तो ये पाप है। क्वेश्चंस अगर हमें आता है, उसका आंसर हमें आता है और उसके बाद भी अगर हम गलत कर देते हैं तो ये पाप है और इस पाप की सज़ा है जो कि UPSC आपको देगा। इसलिए मिस्टेक नहीं करनी है। एंड द नेक्स्ट इज़ कॉन्फिडेंस से जाना है, कॉन्फिडेंस रखना है, अपने आप पे विश्वास रखना है और अपने उस परमात्मा को अपने साथ याद करना है कि मेरे भोले बाबा, मेरी बावे वाली माँ, मेरी नगरकोट वाली माता, या जिसको भी मानता हूँ, मेरी कुल देवी कुल देवता, या जिसको भी मैं मानती हूँ, वो मेरे साथ हैं और मेरे साथ गलत नहीं होगा। इस बात को विश्वास में रखिएगा और पेपर दे के रहिएगा। आप देखिएगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। कॉन्फिडेंस इज़ द की ऑफ दिस एग्ज़ाम, प्रीलिम्स एग्ज़ाम। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बहुत से क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, इनके बारे में मुझे नहीं पता था, हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज थी मुझे। उस थोड़ी बहुत नॉलेज से मैंने उस गैस वर्क अच्छा किया, ब्लाइंड गैस नहीं किया, सिर्फ गैस वर्क अच्छा किया और मैं सही राइट करेक्ट ऑप्शंस पे पहुंच गया और मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ। आपका भी होगा, बस इन गलतियों को मत करना कि तो ब्लाइंड गैस नहीं करना है। दूसरा, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं, पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, रीड करने, लेकिन अटैम्प्ट नहीं करने हैं। अटैम्प्ट करने हैं वही 70, 80, 85, 80, 85, 90 तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अच्छे से आ रहा है तो जा सकते हैं। 85 तो करके आना है, 70, 88 तो करके आना है, लेकिन उसमें गैस वर्क नहीं होना चाहिए। ब्लाइंडिंग गैस नहीं करनी, गैस करना नहीं है, ब्लाइंड गैस नहीं करना है माय डियर। और कॉन्फिडेंस रखना है
और जो है भगवान पे विश्वास करना है, जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, जस्ट फॉर अ शेक ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके। एंड बस यही चीज़ है कि ब्लाइंड मिस्टेक नहीं करती हैं, ब्लाइंड गैस नहीं करना है। एक चीज़ और, जो एलिमिनेशन टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं, आप सब लोग भी देख के जा रहे होंगे, और ओबीसी यूपीएससी इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकता। हम लोगों को एलिमिनेशन टेक्निक तो यूज़ करनी ही होती है। एलिमिनेशन टेक्निक को बिल्कुल यूज़ कीजिए, एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ कीजिए, और ब्लाइंड गैस नहीं करना है। एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ कीजिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। Be confident, or confidence is the key of this examination to be qualified. And I know you are already very confident, and I know you can do it with your perseverance, with your confidence, and with your great attitude. So just be confident and try to be your the perfect version to crack this examination. This examination is not so much very tough, but it needs some kind of attitude and some kind of gratitude and some kind of diet which we have to follow. तो मैं जानता हूँ कि आपको वो कोशिश, वो चीज़ें सीख कर हम लोग सीखते हैं, सीख कर उसको फॉलो करते हैं, और ज़रूर से ज़रूर सफल होंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।